अस्सलाम वालेकुम दोस्तों एक नई वीडियो के साथ हम एक दफ़ा फिर हाजिर है। उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम तो खैरियत से होंगे। दोस्तों आज की इस नई वीडियो में हम आप लोगों को ACDC जो कि उमन छत के पंखों में लगा होता है उसके रिपेयरिंग का तरीका भी बताएंगे। और ये एक पंख है, यहाँ पर अभी एक शख्स लाया है कि इसमें यानी ये काम नहीं करता ACDC। अभी हम उसको आपके सामने चेक करते हैं, तो चेकअप का तरीका भी आपको बताएंगे। कोई ऐसा बड़ा मसला इसमें नहीं है कि आप इसको ना समझ सके, लेकिन मामूली सी एक तवज्जो की जरूरत होती है जब आप उसको दे और उसको सीख करके घर में खुद जो है ना छत का पंखा उतार करके खुद जो है ना घर में बैठ करके उसको जो है ना रिपेयर करें। तो आइए जी, अभी हम आपको वो तरीका भी दिखाएंगे किस तरह चेक करना है। सबसे पहले आपने कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं कि उसका फॉल्ट आपने चेक करके, अगर वाकई उसके अंदर वो फॉल्ट ना हो फिर तो इसके लिए कोई टिप बन सकता है कि उसके लिए इसके अंदर कैपेसिटर हो गया या और ऐसी चीजें हैं जिसका तदारुक मुमकिन हो, बाजार में उसका मिलना मुमकिन हो, तो वो भी हम आपको इस वीडियो में हम शेयर कर देंगे। तो आइए जी शुरू करते हैं। तो दोस्तों ये पंखा जो है ना अभी आपके सामने है। तो सबसे पहले हम उसका डीसी का कनेक्शन जो है ना वो चेक करते हैं कि आया उसको डीसी करंट यहाँ पर आता है या उसके अंदर ये काम करता है या नहीं, क्योंकि उसका डीसी का जो हिस्सा है किट है वो इसमें अलहदा है और एसी का जो किट है उसमें वो अलहदा है। उसको अलहदा हम आपके सामने चेक करते हैं। इसका लीड आपने सबसे पहले घर में जो है ना बनाना है। यह लीड आप चेक कर ले, इसको बड़ा लीड नहीं है, या घर में ही बना सकते हैं। यहाँ पर एक में यहाँ पर डीसी कनेक्शन हम लेते हैं, तो इस आपने यहाँ पर दे दिया और ये हमने यहाँ से अभी आप इसको चेक करते हैं। यहाँ पर देखो अभी इसमें डीसी करंट आता है। तो यहाँ ये जो लीड है यहाँ पर नीचे उसके साथ लिखा होगा डीसी, यानी डीसी लिखा होगा। यहाँ पर छोटा स्टिकर इसका अंदर है, डीसी लिखा होगा। इसमें ऐसा कोई मसला नहीं कि आप इसमें जो है ना ये न समझ सके कि इसमें डीसी कौन सी है एसी कौन सी। यहाँ पर स्टिकर का अंदर इसमें लिखा होता है कि ये डीसी का यानी जो तार है। तो ये वाला अभी हम उसको सामने चेक करते हैं। अब यह आपने देख लिया यहाँ पर कोई आवाज नहीं निकलता है, तो इसका मतलब है कि ये भी इसका अंदर काम नहीं करता। तो लिहाज का आगे फिर हमको दिखाते हैं कि उसके बाद आपने फिर कौन सा पुर्जा है कि आपने उसको चेक करना है। इसके बाद अभी हम आपको ये ना एसी का जो कनेक्शन अभी वो आपको चेक करते हैं। तो दोस्तों ये दूसरा लीड है, ये एसी का कनेक्शन फिर हम आपको दिखाते हैं। यहाँ पर एसी 220 वोल्ट का स्टिकर लगा होगा, इसको आपने चेक करके फिर बाद में उसको करंट देना है। ऐसा ना हो कि आपने उसको चेक ना किया होगा और आपने 220 का करंट यहाँ पर बोर्ड को दिया होगा, तो आपसे वो अगर वो हिस्सा सही भी हो तो आपसे वो फिर जो है ना खराब कर देगा। तो ये हिस्सा है, अब यहाँ वो चेक करते हैं। तो देखिए हम सीरीज से करंट लेते हैं, ये हम सीरीज से पहले करंट लेते हैं चेक करने के लिए। देखिए ये आपके सामने है, ये आवाज जो निकालता है अभी हम उसको फिर चेक करते हैं। अब ये किस्म की आवाज निकलते हैं लेकिन ये काम नहीं करता दोस्तों। तो अब ये किट हम निकाल करके उसका अंदर चेक करेंगे कि ये कौन सा कैपेसिटर का मसला है या आईसी का मसला है। अगर दोस्तों फर्ज कर इसका अंदर आईसी का मसला निकल आया, तो चूंकि इसका आईसी का मिलना बिल्कुल नामुमकिन है, मार्केट में अक्सर नहीं मिलता, तो इस किट पर जो है ना वो फिरोजा होता है। अगर इसके अलावा कोई और मसला हो इसका अंदर तो उसका जो पुर्जा भी हो तो आपको आसानी के साथ मिल सकता है बाजार में। उसको निकाल करके उसी नंबर के पुर्जा जो है ना आपने बाजार से खरीद करके इसके अंदर फिर लगाना है। ये तो चेकअप का तरीका होगी। अभी हम इसके अंदर से किट निकालते हैं और भी आपको बताएंगे। अब यहाँ पर ये दोस्तों ये किट जो है ना मैं यहाँ पे निकाल लेता हूँ ताकि हम इसको अलग-अलग चेक कर ले दोनों। तो इस तरीके से आपने जो है ना करना है। और अभी हम ये इसका सेंसर है, यही यहाँ से हम चेक कर देंगे। तो दोस्तों ये गोट का जो है ना यहाँ से आपने निकालना है। देखो ये इस तरह ये पीछे से जो पिन इसको आपने दबा करके फिर आसानी के साथ निकलता है। ठीक है, इस तरह निकल आया। ये देखे ये बरावोल्ट का हिस्सा है, इस किट को अभी हम चेक करेंगे। तो दोस्तों ये 220 का हिस्सा है, इसको भी अभी हम निकाल लेते हैं कि इसके अंदर कौन सा मसला है। और ये वाला निकाल लिया आप, ये दो पेज खोल कर आसानी के साथ ये निकलता है। ये देख लीजिए 220 का, यहाँ पर 220 करंट आता है और 220 निकाल। ठीक है, तो एक तो आपके सामने एक मसला यहाँ पर जो अभी मैं आपको दिखाता हूँ इस वीडियो में, ये हिस्सा जो आपको नजर आ रहा है ये यहाँ पर जला हुआ है। तो इसके लिए ये भी मुमकिन है कि इसी जितनी भी रगे है ये इसका आपस में मिला है। ठीक है, इसका आपस में मिला है, तो हो सकता है कि फिर जो ये काम शुरू कर ले। अगर बिलफर्ज आपने उसको मिला लिया और काम नहीं करता है, तो एक एक साइड में जो पुर्जा आपको नजर आ रहा है इसको निकाल करके आप फिर उसको चेक करें कि ऐसा ना हो कि उसको जो है ना नुकसान पहुंचा हुआ हो। ये आपके सामने ये पुर्जा है, ये रिले हुआ सर रिले का कनेक्शन है। यहाँ पर देख लीजिए ये जो है ना ये दो पिन, ये वाला पिन एक हो गया और एक ये वाला, ये रिले ऊपर वोल्ट रिले जिसका अंदर लागू इसका है। ठीक है, तो दोस्तों ये हिस्सा जो जिस तरह मैंने आपको वीडियो में दिखाया कि ये यहाँ पर इसका जो एक रग है वो जला हुआ है, इसको आपने
सबसे पहले जोड़ना है। ठीक है, यहाँ से मैं एक तार लेकर ये यहाँ पर आया हुआ है, यहाँ पर इस जगह पर आया हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले इस पेंट को और यहाँ से इस पेंट को हमने एक तार के जरिए से उसको आपस में मिलाना। तो फिर इस किट को अभी दोबारा हम चेक करेंगे कि क्या इसका मसला इसका अंदर सही हो गया। दोस्त ये जो आपके सामने है, यहाँ पर मैंने एक टांका लगाया ताकि इस तरफ को हम आपस में जोड़ दें और इसको भी यहाँ पर हमने उसके साथ मिला लिया। ये यहाँ पर अब यहाँ पर देखिए भाइयों, आपस में हमने आपस में मिला दिया ये पेंट, चूंकि ये यहाँ तक आया हुआ है, यहाँ तक, तो यहाँ से हमने सीधा करंट लेकर इस यहाँ पर अब यहाँ पर हम फिर इस किट को चेक करेंगे। ये तार जो आपको नजर रहा है, ये वाला 2 तार डीसी का इस किट के साथ हम लगाएंगे यहाँ से अपने ये वाला। ठीक है, अब इसके बाद हम इसको करंट देंगे, तो यहाँ से हम इसको 220 का करंट देंगे और मीटर के जरिए से यहाँ से हम देखेंगे कि क्या हुआ कि ये 12 वोल्ट डीसी करंट ये नहीं निकालते है या नहीं निकालते है। अभी आपको दिखाते हैं, यहाँ से हम इसको करंट देंगे 220। यहाँ पर देखो दोस्तों, हम ये करंट अभी चेक करने के लिए यहाँ सीरीज को देते हैं कि हम उसका पहले जायजा ले लें कि ये कितना निकालता है या नहीं निकालता। ये आवाज आपको नजर आ रहा है, ये भी इंशाल्लाह हल हो जाएगा। सबसे पहले अब यहाँ पर जो करंट निकालता है, यहाँ पर अभी ये देखिए थोड़ा मीटर में भी थोड़ा मसला है, इस वजह से ये आपको अच्छी तरह ये भी दिखाई नहीं दे रहा। लेकिन ये जो रीडिंग है ना, अभी ये तकरीबन 9, 10, 11 निकाल। अभी हम उसको दूसरे सेट पे लगा लेते हैं। हाँ, ये डीसी करंट अभी देख सकते हैं अभी उसको मीटर को। अभी हम जो है ना उसको पंखे पर भी चेक करेंगे। अच्छा दोस्तों, इसमें अपने एक चीज का ख्याल रखना है कि देखो इस किट का अंदर 2 हिस्से है, बल्कि इसके किट के 2 हिस्से है। एक ये वाला हिस्सा आपको नजर आ रहा है और ये जो इसके पंखे में है एक ये वाला है। तो इस किट 220 करंट यहाँ पर आता है। यहाँ पर जो 2 पिन मैंने लगे 220 वोल्ट एसी लिखा हुआ है यहाँ, तो यहाँ पर आकर इस कोयल के जरिए से कन्वर्ट होकर यहाँ से सीधा यहाँ पर आता है। फिर इन तारों से जो आपको नजर आ रहा है ये निकल करके कहाँ पर जाता है, इस किट के अंदर ये मुंतकिल होता है। फिर यहाँ से उसमें जो है ना डीसी में कन्वर्ट होकर इस पंखे को आगे चलाता है 120 एसी वाला इस तरफ। दूसरा इसमें ये दो तार आपको नजर आए, इसमें 12 वोल्ट डीसी जो आपको नजर आए। ये जो आपके पास से बैटरी पड़ा हुआ होगा, चाहे 100 बैटरी हो या 200 बैटरी हो, यानी 12 वोल्ट करंट जो भी हो, इन 2 तारों को 12 वोल्ट 2 तारों को आपने यहाँ पर देना है। अगर आपके पास बैटरी है घर में, उन 2 तारों को आपने यहाँ पर, तो उनसे ये बिजली यानी 12 वोल्ट का बिल यहाँ से शिफ्ट होकर इन 2 तारों को आता है और यहाँ पर से ये निकल करके फिर इस जगह ये किट जो आपको नजर आ रहा है इसमें मुंतकिल होकर फिर इस पंखे को आगे चलाता है। तो ये 3 मेन ऑप्शन है, उसको भी आपने पहले समझना है कि इसमें कौन कौन से ऑप्शन है, कौन सा हिस्सा कहाँ पर काम करता है, इसको आपने सबसे पहले जानना है। ये पहले मैंने आपको नहीं बताया, लेकिन अब ये बात आप इस तरह याद रखें कि जो भी आपको रिपेयरिंग का चीज यानी पुर्जा या किट आता है, तो उसमें अपने फंक्शन को सबसे पहले मालूम करना है कि कौन कौन से ऐसा फंक्शन है कि वो काम क्या करता है। तो जब उस किट का अंदर आप फंक्शन को अच्छी तरह जान लेंगे तो समझ ले कि आपने वो चीज जो है ना सीख लिया और अच्छी तरह आप उसको रिपेयर भी कर सकते हैं। तो ये चीजों की बात मुझसे बाकी रह गई थी, अब याद आया, इस वजह से मैंने आपको फिर ये बात सिरे से दोहराई। दोस्तों यहाँ से हमने इसको 220 ये जो है ना अभी आपको नजर आ रहा है को करंट देकर हम इस पंखे का भी जो है ना चेक करते हैं, क्योंकि यहाँ से हमने ये काम कर लिया, आपको दिखा भी दिया कि अब ये काम इसने किया, काफी इसके अंदर रिपेयरिंग का काम बाकी है। तो इस तरह मैंने ये लगा लिया और ये अभी पता चल जाएगा कि क्या है मसला है। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने 220 का करंट दे दिया। अब यहाँ पर उसको मजीद चेक करते हैं कि यहाँ पर वाकई 220 का करंट आता है या नहीं आता। यहाँ पर तो बिल्कुल आता है, इस मीटर में आप चेक कर सकते हैं, तो यहाँ से भी आता है। अब यहाँ पर हम चेक करेंगे कि क्या वाकई यहाँ तक भी उसका आना मुमकिन हुआ है या बाकी है, तो भी आपने चेक करना है। उधर 126 डीसी करंट आता है, देख सकते हैं इस मीटर को देखो। अब यहाँ पर हम उसको देख करेंगे क्या हुआ कि आगे कन्वर्ट करते है या नहीं। तो दोस्तों यहाँ तक तो ये करंट यहाँ तक भी आता है, ये यहाँ से 220 का करंट आप देख सकते हैं यहाँ पर आता है। यहाँ पर या कैपेसिटर की आवाज मुझे नजर आ रही है, अब उसको हम चेक करेंगे। तो यहाँ तक तो 220 का करंट, उसका फ्यूज चेक करते हैं। ये देख लिए भी, ये फ्यूज भी हमने चेक कर ली, ये भी बिल्कुल सही है, इसमें कोई मसला नहीं है। ये दोस्तों अभी ये जो अंदर रिला है तो आपने निकालना है। ये रिला अभी आपके सामने
सामने यहाँ पर रिले का निशान है, ये निकाल दिया मैंने। ये रिले आपके सामने है, थोड़ा उनसे मजबूत भी है। और अच्छा दोस्तों, सारा डिटेल मैंने आपको पिछले वीडियो में हमने सब आपको बता दिया। तो ये रिले भी हमने तब्दील कर यहाँ पर हमने वो भी कनेक्शन आपको बता दिए। अब यहाँ के बाद हम एक दूसरा आपको ये बताते हैं डायोड। ये गुड का आपको नजर आ रहा है ये वाला, इसके नीचे बेल करीब में एक डायोड लगा होता है। ये चूंकि हमने उसे दूर किया हुआ है, अभी हम जो है ना उसको फिर चेक करेंगे। ये जब दूर करेंगे तो ये डायरेक्ट हो जाएगा। फिर इसके बाद हम देखेंगे ये पंख चालू हो गया, सही हो गया कि नहीं। तो अभी हम आपको दिखते हैं यहाँ से नीचे एक डायोड लगा हो, ठीक है। ये देख उसको हटाना है, यहाँ उसको चेक करना है। ये गुड जो आपको नजर आ रहा है, यहाँ से आपने उसको मिलाना है, ठीक है। ये मिला दिया। ये आप देख सकते हैं, ये 12 वोल्ट का कनेक्शन है। तो एक तरह यहाँ पर हम लगा लेते हैं, मानफी को देते हैं, यहाँ से इस तरह हम घुमाते ताकि आपको सिर्फ चेक करवाएं। ये हमारे साथ डीसी 12 वोल्ट का कनेक्शन है, यहाँ पर हम उसको अभी वो दिखाते हैं, उसको चेक करेंगे। ये जमा को हमने जमा को लगा दिया, ये मानफी वाला है, इस सिरों का अपने यहाँ से लगाना। देखिए आप इसको, अब इसका घूमना शुरू हो जाएगा। अब ये मुकम्मल से हो गई यहाँ तक। यहाँ से हम अभी आपको दिखाते हैं, यहाँ 220 लिखा होता है पहले से, इसको आपने देखना है, ठीक है। 220 वोल्ट यहाँ पर आपने फिर 220 का करें। इसमें यह है कि जो भी आपने तार को भी आपने ये डाल दिया, यानी पर लगा लिया। अब देखो ये जो है ना, मैं अभी 220 वोल्ट का करंट देता हूँ, ठीक है। ये देखिए अब ये जो है ना घूमना शुरू कर लेगा। ये 220 का करंट उसको आ रहा है। अब ये बिल्कुल सही हो गया। सिर्फ वो डायोड का मसला था जो कि हमने अभी डायरेक्ट, ठीक है।